पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विथ्याणी पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवधेशानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे को और 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन भी किया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 3 दिवसीय दौरा है उनका। पौड़ी के यमकेश्वर के विथ्याणी में सीएम योगी पहुंचे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवधेशानंद जी महाराज की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प चढ़ाए हैं। इसके अलावा आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 2 दिवसीय किसान मेले का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। आनंद सिंह बिष्ट जो कि योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, उनकी स्मृति में यहां पर किसान मेले का आयोजन किया गया है। पौड़ी के यमकेश्वर के विथ्याणी में सीएम योगी हैं। 3 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो अपने पारिवारिक एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन आज का उनका जो शेड्यूल था उसके अंतर्गत उन्होंने किसान मेले का उद्घाटन किया है। आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में एक किसान मेला यहां पर आयोजित होता है। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। लगभग 3.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहां पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवधेशानंद जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में। अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर, तेल की तलाश। यूपी के बदायूं में कच्चा तेल होने के संकेत मिले हैं, लिहाजा अल्फाजियो इंडिया कंपनी ने खोज शुरू कर दी। वर्तमान में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उधैती क्षेत्र के गांव टिटौली में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले दातागंज तहसील क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों में कच्चे तेल की खोज की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि अल्फाजियो कंपनी के अधिकारी कई महीने से इलाके में डेरा डाले हुए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर बोरिंग और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल कर कच्चे तेल की खोज कर रहे हैं। दावा है कि कंपनी के अधिकारी इस इलाके में डीजल या पेट्रोल होने का पुख्ता सबूत उनको मिले हैं, जिसके बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। कंपनी को जिन स्थानों पर तेल होने के संकेत मिले हैं वहां पर तिपाई लगाकर बोरिंग कराया जाता है और बोरिंग के बाद कुछ दूरी पर जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम लगाया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी बोरिंग करने के बाद शूटर मशीन से जमीन के अंदर ब्लास्ट करते हैं और इस गतिविधि के बाद जीपीएस सिस्टम के जरिए तेल भंडार होने के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कच्चे तेल की तलाश में परीक्षण कार्य जारी है। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर बोरिंग की जा रही है, जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीन के जरिए जमीन के अंदर ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके बाद इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर क्या वाकई में कच्चा तेल है। डीजल, पेट्रोल होने के पुख्ता सबूत का दावा किया जा रहा है। तो अल्फा जियो टीम तलाश कर रही है क्रूड ऑयल की। बदायूं में जगह जगह बोरवेल बनाए गए हैं, बोरवेल के अंदर विस्फोट करके जांच की जा रही है। भंडार मिलने पर देश को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सफलता होगी पूरे देश के लिए। जहां पर क्रूड ऑयल अगर मिलता है तो ऐसे में बहुत बड़ी सफलता देश को मिल सकती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधियों के द्वारा और तमाम जिस तरीके से भी क्रूड ऑयल को खोजा जा सकता है उसके लिए कार्य यहाँ पर जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए कच्चे तेल की जो तलाश की जा रही है उसके लिए बोरिंग की जा रही है। अल्फा जियो टीम के माध्यम से यहाँ पर ये काम जारी है। बदायूं में जगह जगह इस तरीके से बोरिंग की जा रही है। बोरवेल के अंदर विस्फोट होते हैं, उसके बाद जांच की जाती है। इस खबर पर विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रिंकू, जिस तरीके से कच्चे तेल की तलाश की जा रही है, कितने दिनों से इस तरीके की तलाश है? अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आई, क्या उसे एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है? अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए रवि, बता दूं, जिस प्रकार से जो कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की जांच लगातार की जा रही है, लगभग 1 से 1.5 हफ्ता हो गया इस जांच को करते हुए, लेकिन अभी तक जो कंपनी है और जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। और वहीं जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो ये बताया गया कि जो अल्फा जियो कंपनी है इसके नेतृत्व में कई अलग अलग टीमें हैं जो तेल की तलाश में खितौरा, उंगैती, टिटौली, दातागंज, बदायूं के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी टीमें लगी हुई हैं और ये कच्चे तेल की तलाश कर रही हैं। रिंकू, कितना वक्त लग सकता है इस बात को स्पष्ट होने में कि क्या वाकई में यहाँ पर कच्चे तेल हैं, क्रूड ऑयल यहाँ से प्राप्त हो सकता है? इसको लेकर जो टीमें काम कर रही हैं
उनकी जो बातें हैं उसको देखकर क्या लग सकता है कि सफलता मिल सकती है और कितना और वक्त लगेगा इस पूरे यहाँ पर भंडारण को देखते हुए, और किस तरीके की प्रक्रिया भी पूरी अपनाई जा रही है? देखिए, प्रक्रिया इस तरीके से कि लगभग एक खेत में एक में बोरिंग किया जाता है, लगभग 200 से कुछ अधिक फुट बोरिंग किया जाता है। उसके बाद उस बोरिंग को देखा जाता है, उसके बाद उसमें डायनामाइट लगा करके उसकी स्थिति चेक की जाती है या तब। लेकिन वही बात जो की जाए कि यहाँ की सफलता कितने दिनों में मिलेगी, इसका अभी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ है अगले खेत में जाती है जहाँ सफलता नहीं मिलती, फिर उससे अगले खेत में जाती है, अगले गाँव में जाती है। इस तरीके से लगातार टीम काम कर रही है। रिंकू, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर मिलता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, सिर्फ बदायूं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। ऐसे में किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से पूरा सर्वेक्षण किया जा रहा है, भंडारण को चेक किया जा रहा है, चर्चाएं किस तरीके की हैं? क्या यहाँ पर बड़े अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हुआ है और उनकी ओर से क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया अमल में नहीं ली गई है और ना ही कोई बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया ज्यादा दिन चलती है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी आएंगे और जो क्रूड ऑयल के जो भी वैज्ञानिक हैं या जो भी इंजीनियर हैं वो आके यहाँ पर धरातल के निरीक्षण करेंगे। रिंकू, जिस तरीके से अल्फा जियो टीम तलाश कर रही है क्रूड ऑयल की, और इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, लेकिन जिन खेतों पर यहाँ पर ये इन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि पहले बोरिंग की जाती है, उसके बाद अंदर ब्लास्ट होते हैं और तब जाकर चीजें सामने निकल कर आएंगी कि वाकई में क्रूड ऑयल इस जगह पर है या नहीं है। ग्रामीणों का क्या कुछ इस पर कहना है? जिन खेतों में इस तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है उस पर ग्रामीणों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या वो पूरा सहयोग कर रहे हैं? ग्रामीण लगातार पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे खेत हैं जो ग्रामीण जिसमें विरोध करते हैं, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया बता देते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते हैं और तरीके से काम कर रहे हैं और तरीका पूर्वक ही काम किया जा रहा है। रिंकू, देखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर मिलता है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता होगी, और ऐसे में आपने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत जो मिले हैं, इन संकेतों की अगर बात करें तो कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि यहाँ पर इन जगहों पर बदायूं के जिन जिन जगहों पर ये काम जारी है, बोरिंग की जा रही है, कि वहां पर क्रूड ऑयल हो सकता है? ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआती पता कैसे चला? क्या यहाँ पर कोई जांच की गई थी? देखिए, एक महीने पहले 2 लोग आए थे और उन्होंने कुछ जगह पे चिन्हित करके रेडिएटर वगैरह और ट्रांसमीटर लगा के चेक किया, तो यहाँ पर कुछ संकेत मिले थे कि यहाँ क्रूड ऑयल की मात्रा मिल सकती है, पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मिल सकती है। उसी के अंदेशे को चलते हुए यहाँ पर खुदाई शुरू हुई है और बोरिंग का कार्य है जो वो शुरू होता है और उसके बाद लगातार जांच की जा रही है। ठीक है रिंकू, बहुत शुक्रिया आपका, और आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे ताजा अपडेट भी लेते रहेंगे। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबर की, यूपी में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और फिर शहर शहर समस्याओं का अंबार भी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि प्रदेश डबल इंजन से तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री विकास कार्यों के लिए अक्सर गीत गाते हैं, तो सवाल है तस्वीरें बदली ही क्यों नहीं दिखाई देती हैं। कासगंज शहर के सोरो गेट बाजार में नगरपालिका की लापरवाही के चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सोरो गेट बाजार में जल भराव और गंदगी की समस्या लंबे समय से है। बिना बारिश के ही जल भराव है क्योंकि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। समस्या ये है, यहाँ तो समस्या हर साल बनी रहती है, बाढ़ की ज्यादा समस्या रहती है। इस टाइम तो काम चल रहा है, इस वजह समस्या और ज्यादा बनी है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुख्य बाजार में ही पानी भरा हुआ है, जिससे न सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। लंबे समय तक पानी जाम होने के कारण दुर्गंध से चलना भी मुश्किल है। बाजार आने जाने वाले लोग गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। ये नाले बन रहे हैं, सब नाले बन रहे थे, ये जल भराव भरा रहता है पानी दिन भर। दोनों नाली सारी खराब है, पानी गिरा खाता नहीं। कब से समस्या है? हमारे 8 दिन हो गए। किसी अधिकारियों से आपने नगर पालिका से शिकायत की है? नगर पालिका वाले खुद देखते चल रहे हैं, सब निकलते हैं यहाँ से। नगर पालिका तो हमारे घर पे ही है, नगर पालिका वालों को सब पता है क्या परेशानी है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई तो चलती है सर, पानी भरने जहाँ कभी कभी टैंकरों में, लेकिन रोज नहीं भरा जाता पानी। कासगंज शहर का सोरो गेट बाजार इलाका निचली बस्तियों में आता है, जहां नाला जाम होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर भर गया है। बाजार में आने जाने वाले लोग गंदे पानी से होकर निकल रहे हैं।
वहीं सड़क पर गंदा पानी भर जाने से दुर्गंध फैल रही है। आसपास लगी दुकानें और हथ ठेला वाले किसी तरह काम चला रहे हैं। मनोज, जो जल भराव है आपकी दुकान के आगे, ठेले के आगे, तो उसको लेकर क्या समस्या रहती है? समस्या ये रहती है कि पानी आने जाने वाले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और पानी भरने से यहाँ पे बच्चे स्कूल के जो निकलते हैं उससे भी दिक्कत होती है, और वैसे भी मार्केट में बहुत फर्क पड़ता है। आप कचौड़ी का ठेला लगाए हुए हैं, तो ग्राहक को भी आने में समस्या दिक्कत होती है, उनके जूते भीग जाते हैं। तो कोई क्या आपने कभी नगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत की है? सर आए तो है यहाँ पे, लेकिन सारे उड़ने के कारण पावर टूबल वगैरह चला देते हैं, तब ये पानी चल जाता है, और 2 बजे तो पानी घुस जाता है। अच्छा, जल भराव कब से है? ये हो गए कम से 5-7 दिन हो गए। पानी भर जाने से उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क पर गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। सबके बावजूद नगर पालिका प्रशासन तक खामोश बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि बिना बारिश के ये हाल है, तो सोचिए कि बारिश के बाद क्या हाल होता है। स्थानीय लोग इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं, ताकि संक्रामक रोगों का खतरा ना बढ़े। लंबे समय से जल भराव और गंदगी के कारण संक्रामक रोगों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा है, और तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल पाठक इस वक्त जुड़ गए हैं। राम गोपाल, जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आखिर लापरवाही कितने बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, क्यों यहाँ पर ये तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, लोगों को कितनी परेशानियां हैं और जिम्मेदारों को क्या कुछ कहना है? कई बार नाला चौक हो गया है। जी जी जी। लेकिन नगर पालिका इसका ध्यान नहीं रखती है। यहाँ के आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। जी। यहाँ के दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी जी जी। स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी काफी सामना करना पड़ता है। यहाँ आए दिन पानी का भराव रहता है। जी। रामगोपाल, जब आपने अधिकारियों से बात की यहाँ पर कि इस तरीके की गंदगी बनी हुई है, पानी का भराव है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं, छोटे बच्चे हों या फिर अस्पताल जाने वाले बीमार लोग हों, तो उस पर यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या कोई आश्वासन देते हैं कब तक इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा? जी, ये बताया गया कि नाले की साफ सफाई चल रही है, लेकिन कभी यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता है, ना ही कोई सफाई की जाती है। जी 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 जी, आपने ठीक कहा राम गोपाल कि बड़ी दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं। कितना एरिया है राम गोपाल ऐसा जहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हैं और लोगों को परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि ये तो आप इस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त में ना तो मानसून सीजन है ना ही बारिश है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जल भराव की समस्या है, तो ये अपने आप में गंभीर हो जाता है। राम गोपाल जी, कासगंज शहर में काफी जगह पानी का भराव होता है, जैसे लक्ष्मीगंज, अशोकनगर, तोरों गेट। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल राम गोपाल, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत जगह पानी का भराव होता है। अच्छा, पानी के भराव की अगर बात करें राम गोपाल, क्योंकि इस वक्त है, क्योंकि बारिश नहीं है, तो क्या यहाँ पर नालियां चौक हैं, इस वजह से इस तरीके की दिक्कतें बनी हुई हैं? लेकिन कर्मचारी भी नगर पालिका के कहीं न कहीं इनकी लापरवाही है, इसलिए ये नालियां चौक हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राम गोपाल, विस्तार से जानकारी दी आपने। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24x7।